देखिए मैं कह रहा था क्या, हाँ एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक, चलिए मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर पॉइंट पर वेट 36 केजी है, इस पॉइंट पर वेट क्या है 18 केजी है, तो इनके वेट का रेशियो अगर 1:2 है तो लेंथ का रेशियो क्या होना चाहिए, m1 m2 है तो l2 l1 होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था कंडीशन। तो अगर आपको यहाँ पर 1:2 का वेट दिख रहा है तो लेंथ कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। लेंथ कितना होना चाहिए, 2:1 का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो लेंथ कितने का आ जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लेंथ क्या है, किसकी तरफ ज्यादा रखना पड़ेगा, जिधर वेट ज्यादा है उधर की तरफ क्या है, लेंथ क्या है, कम रखना पड़ेगा। जिधर वेट ज्यादा है ये पिवोटल पॉइंट उस साइड की तरफ मूव कर कर आपको रखना पड़ेगा। बात समझ में आया। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, फिर से एक बात फिर से समझिए और एग्जांपल से देखिए कि मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है, ये पिवोटल पॉइंट है। अगर कि ये अगर 30 केजी है, ये x केजी यहाँ पर है, ठीक है, और डिस्टेंस ये जो लेंथ दिया हुआ है आपको दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस ये दिया हुआ है आपको, अगर 2 मीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, 3 to the 16, हाँ, और ये डिस्टेंस अगर आपको 3 मीटर गिवन है, ठीक है, तो ये वेट यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इस साइड में आपको क्या होना चाहिए, m1 l1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो होता है ये फॉर्मूला m2 l2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m1 और l1 क्या हो जाएगा, 60 हो गया। तो यहाँ पर ये है क्या, 30 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा l2 की m2 कितना हो जाएगा हमारा 20 केजी। तो यहाँ पर x जो होना चाहिए, x कितना हो जाएगा 20 केजी का हो जाएगा। 20 केजी समझ में आया यहाँ तक। अभी ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के बाद इसको आगे बढ़ते चलेंगे। तब देखिए थर्ड कंडीशन फिर से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आएगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये इक्वेटल पॉइंट है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर वेट क्या है 40 केजी है, ठीक है, और यहाँ पर वेट क्या है हमारा, एक मिनट, इक्वेटल पॉइंट इधर नहीं रखना चाहिए, फिर से ये है 50 केजी है, तो पिवटल पॉइंट इधर कहीं होना चाहिए। ठीक है, पिवटल पॉइंट इधर कहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर ये दोनों के बीच में यहाँ से जो आपको डिस्टेंस जो दिया हुआ है 27 मीटर का दे रखा है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो दोनों का आपको लेंथ बताना है कि सी से ए का लेंथ कितना होगा, सी से बी का लेंथ कितना होगा। आप यहाँ से देखिए कि ये कितना है, 4:5 के रेशियो में आपका क्या है, वेट दिया हुआ है, तो लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए 5:4 के रेशियो में होना चाहिए। 5:4 के रेशियो में टोटल 9 यूनिट होता है, 9 यूनिट की वैल्यू 27 दिया है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। बात यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ कोई डाउट है। क्या दिया था कि वेट यहाँ पर 40 केजी था, यहाँ 50 केजी था, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा था आपको। आपको ये पूछ रहा था कि पिवोटल पॉइंट से ए और बी की दूरी कितनी होगी, तो आप इसको इजली यहाँ से वेट का रेशियो निकालेंगे। वेट का रेशियो का जस्ट रिवर्स होता है, लेंथ का रेशियो निकलेगा, और लेंथ 5 और 4 की टोटल क्या है, 5 और 4 यूनिट है, और दोनों 5 और 4 यूनिट 9 यूनिट की वैल्यू आपको 27 मीटर दिया है। तो ए से सी की दूरी 15 मीटर और बी से सी की दूरी 12 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक कंडीशन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है, और ये है पिवोटल पॉइंट, ठीक
ये है क्या पिवोटल पॉइंट। पिवोटल पॉइंट पर वेट क्या है 45 केजी कोई दिया हुआ है, पिवोटल पॉइंट पर वेट कोई 45 केजी दिया हुआ है। लेंथ का रेशियो क्या है 2 है और ये कितना है 7 है, कितना है 2 और 7 है। तो लेंथ का रेशियो ये है, तो दोनों जगह m1 और m2 कितना होगा, m1 और m2 कितना होगा। तो ध्यान से देखिए जब लेंथ का रेशियो 2:7 है तो वेट का रेशियो क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा। और इन दोनों का ही तो सम यहाँ पर होता है, m1 m2 यहाँ पर ही तो होता है, टोटल वेट यहीं पर होता है 45 केजी। तो 7 to 9 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 45 केजी दे रखा है। तो 9 5 जब 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 केजी हो जाएगा। और 5 केजी की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35 केजी हो जाना चाहिए और ये कितना हो जाना चाहिए 10 केजी। यहाँ तक समझ में आया, 35 और 10 केजी समझिए। अब आपको इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे बैलेंस कंडीशन में लाया जाता है। चार सभी कंडीशन मैंने बताया कि अगर वेट दिया हो, पिवोटल पॉइंट का वेट दिया हो, वेट दिया हो, लेंथ पूछा हो, लेंथ दिया हो, वेट पूछा हो, तो सारी कंडीशन को मैंने आपको यहाँ पर इसको डिस्कस करके बताया। ठीक है, M1 क्या है दूसरे की लेंथ पर डिपेंड करेगा, M2 जो है पहले वाले की लेंथ पर डिपेंड करेगा, जस्ट रिवर्स होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन है 2017 मेंस का, 2017 मेंस का क्या कह रहा है कि आपके सामने एक फिगर है, आपके सामने एक फिगर है, ये ट्रायंगल है ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। ओके, आगे आपको दिया है ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स ए से इस पर बीसी पर, तो ये क्या है डी पर आकर मिलता है। और यहाँ से क्या दिया है सी से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, एक लाइन ड्रॉ देखिए एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है सी से एफ पर, कुछ रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिया गया है ओ दिया गया है, ठीक है। आपको दिया है ए ओ रेशियो ओ डी का रेशियो आपको गिवन है 5:4, ठीक है। और क्या दिया है सी ओ रेशियो ओ एफ आपको गिवन है, क्या दिया है आपको 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। फाइंड क्या करना है बी ओ रेशियो ओ ई मुझे फाइंड करना है, ये क्या होगा, ठीक है बी ओ, अच्छा ओ ई यहाँ पर भी है, ये पॉइंट ई, ठीक है। तो मुझे बी ओ और ओ ई का मुझे रेशियो फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम एकदम आराम से देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे ए ओ और ओ डी का आपको रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 5 दे रखा है और 4 दे रखा है, मतलब लेंथ का रेशियो दे रखा है। सिमिलरली सी ओ और ओ एफ का रेशियो आपको क्या दे रखा है 3:2 का दे रखा है। मतलब पिवोटल पॉइंट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ध्यान से देखिए कि पिवोटल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर ओ पर है पिवोटल पॉइंट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मुझे लेंथ का रेशियो दे रखा है 5:4, तो यहाँ वेट का रेशियो क्या हो जाना चाहिए इस पॉइंट पर, ये 5 हो जाना चाहिए और ये पॉइंट पे कितना हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखिए ये पिवोटल पॉइंट है, तो ओ से सी का अगर आपको दे रखा है लेंथ का रेशियो 3 यूनिट, तो यहाँ पर इसका वेट का रेशियो कितना होना चाहिए 3 यूनिट होना चाहिए। और यहाँ पर जो है इसकी वेट का रेशियो कितना होना चाहिए 2 यूनिट होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आया, पहले इस चीज को एकदम आराम से आप देख लीजिए कि लेंथ का रेशियो दिया था तो वेट का रेशियो एंड्स पर क्या होगा। यहाँ पर आपको लेंथ का रेशियो दिया है तो यहाँ पर वेट का रेशियो आपको जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। अभी क्या है
कि हमको क्या है लेंथ का भी रेशियो मिल गया और वेट का भी रेशियो मिल गया, तो मैं यहाँ पर पता कर लूँ इस पिवोटल पॉइंट पे टोटल वेट कितना हो रहा है, कितने वेट का पूरा यहाँ पर है, इस पिवोटल पॉइंट पे भार कितना है, इस पर जो है मास पॉइंट जो यहाँ पर है ये, इस पर टोटल वेट कितना लग रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, मुझे इस पॉइंट पर ही वेट देखना है। ये 5 और 4 का है, ये क्या है 3 और 2 का है, तो ये पॉइंट जो होना चाहिए इस पर हमको वेट क्या चाहिए। देखिए 5 और 4 क्या है 9 यूनिट है और यहाँ पर 2 और 3 क्या है 5 यूनिट है। तो यहाँ पर वेट जो होना चाहिए इन्हीं दोनों का ही होना चाहिए, किसका 5 और 9 और 3 और 2 5 का ही होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 केजी। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पर जो वेट है टोटल भार है कितना है 45 केजी होगा। क्या होगा 45 केजी। यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर टोटल वेट आपको 45 केजी दिख रहा है। अगर यहाँ पर 45 केजी है तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 5 यूनिट यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, ये वेट हो जाना चाहिए आपका 25 केजी और यहाँ पर ये वेट कितना हो जाना चाहिए 20 केजी। सिमिलरली अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पर जो वेट होना चाहिए ये 2 है, ये कितना हो जाना है 3 2 जा 5 5 9 जा 5 9 जा 45, तो इंटू 9 से रख देंगे तो ये हो जाएगा 18 केजी यहाँ पर वेट होगा। तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 केजी अगर मैंने 45 केजी यहाँ पर वेट माना है इस फ्यूटर पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेंथ का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने हो गया। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है कि मुझे BO और OD बताना है। ठीक है, BO और OD बताना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए कि मैं अगर इस वेट को लेता हूँ कौन से B और C को लेता हूँ, ये इसका क्या है पॉइंट है, पिवोटल पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पर 25 केजी अगर वेट है, यहाँ पर अगर 18 केजी है वेट, तो यहाँ पर वेट कितना होना चाहिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 केजी। क्या होगा यहाँ पर 7 केजी होना चाहिए वेट। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर वेट कितना होगा 7 केजी। तो यहाँ पर जो बी है यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा ये 7 केजी। और इसको सेटिस्फाई कैसे कराइएगा, देखिए कि यहाँ पर लाइन पर देखिए यहाँ 7 केजी है, यहाँ पर 20 केजी है, तो दोनों का ऐड होकर यहाँ पर वेट कितना होगा 27 केजी होना चाहिए। तो देखिए ऐड करके 20 और 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 केजी। बात समझ में आया? ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 20 केजी है, यहाँ पर 18 केजी है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर वेट टोटल कितना होना चाहिए, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो 38 केजी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा वेट ई पॉइंट पर 38 केजी हो गया। अब क्या हो गया, मैं इस लाइन को अगर ऐसे निकाल लूँ, इसको बी है और ई है और ये पॉइंट क्या है हमारा ओ है, यहाँ पर 38 केजी है, यहाँ पर 7 केजी है, वेट का रेशियो ये है, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, लेंथ का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 यूनिट होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 यूनिट हो जाएगा बैलेंस कंडीशन के लिए। तो देखिए बी ओ कितना हो जाएगा 38 यूनिट हो जाएगा और ओ ई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आएगा 38 रेशियो 7, 38 रेशियो 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री है, बहुत ही ज्यादा इस कॉन्सेप्चुअल है, एकदम आराम से इसको समझिएगा तभी जाकर ये होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 35 10 हो गया, चलिए 38 और 7 बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा वेट को, तब जाकर ये बनेगा। इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बचा कर रखा था कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसमें लेंथ के साथ साथ वेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए मैंने इसको क्या किया था एकदम बचा कर रखा था। ठीक है, चलिए एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आप उस होमवर्क से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
आप क्या इसी होमवर्क को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया हुआ है, मैं एक फिगर आपके सामने दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका, एक बार ट्राई कीजिएगा कि ये आपका एक फिगर है ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है। ये है पॉइंट ए बी और ये है पॉइंट सी, ठीक है। ए बी सी आपको गिवन है, ओके। कह रहा है ए से लेकर लाइन ड्रॉ किया गया है बी सी पर, जो कि किस पर मिल रहा है, डी पर मिल रहा है, और सी से लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ए बी पर मिल रहा है पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर मिल रहा है, ठीक है। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा, गिवन फिगर में आपको गिवन क्या है, बीई और ईए का रेशियो आपको 3:4 गिवन है, और बीडी रेशियो बीई का आपको क्या रेशियो गिवन है, 5:2 का गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड हमको करना है ईओ रेशियो ओ सी का क्या होगा, और क्या फाइंड करना है एओ रेशियो ओ डी क्या होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन क्या है फाइंड करनी है, आप इसको आराम से देखिए और इसको कल सॉल्व कर कर बताइएगा तो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मास पॉइंट में 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसको मैं इसको होमवर्क को सॉल्व कराते हुए कल इसको क्या है ज्योमेट्री का द एंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं और आगे फिर डिस्कस किया जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर ग्रुप में भी फिर से डिस्कस एक बार कर लेंगे, इसको आप लोग कीजिएगा, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो जरूर कीजिएगा।